Hello and welcome to learning session number 7 of chapter number 5, which is towards green energy. Okay, so far in this chapter, what all we have seen is first we saw energy. We saw the definition of energy, its capacity to do work. We saw different types of energy and different forms of energy. Then we saw how electrical energy is generated using a generator and Michael Faraday's electromagnetic induction principle. Then we see different types of power plants. We saw thermal power plant, nuclear power plant, and power plant based on natural gas. Then we briefly saw what is green energy. So green energy is basically energy which can replenish itself and it is unlimited. Okay, it will never get over. So that's green energy. And lastly, in the recent learning sessions, we had seen hydroelectric power plants and wind turbine based power plants. Okay, so in today we are going to start with our a new topic, which is electric energy generation using solar energy. Okay, so we might also continue this in the next learning session. So using the energy in sunlight, electric energy can be generated in two ways. So we are getting some energy from sun, right? It is in the form of light. So सन से जो लाइट आ रहा है इट हैज लाइट एनर्जी. सो उस लाइट एनर्जी को वी कैन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड देयर आर टू वेज टू डू इट. ओके, इन ऑल द अबव मेथड्स यानी अब तक जितने भी मेथड्स देखे हमने पिछले लर्निंग सेशंस में, वो सारे मेथड्स. ओके, in all the above methods or previous methods of electricity generation, we have studied the electric generator is driven by using some source of energy. So अब तक जितने भी हम लोग ने एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के मेथड्स देखे हैं, उसमें एक इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है, राइट? और इलेक्ट्रिक जनरेटर को एनर्जी देने वाला कोई तो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, राइट? एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, राइट? सो अब तक जितने भी हम लोग ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के मेथड्स देखे, सब में इलेक्ट्रिकल जनरेटर यूज होता है. हाउएवर, electrical energy can be generated directly from solar radiation without using generator and without using the principle of electromagnetic induction. बिना जनरेटर यूज किए, बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल यूज किए, हम लोग सोलर रेडिएशन इन सन से जो कुछ भी एनर्जी आ रही है उसको बोलेंगे सोलर रेडिएशन. तो जो कुछ भी सोलर रेडिएशन आ रहा है उसको डायरेक्टली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, दिस हैपेंस इन फोटोवोल्टेइक सेल्स. फोटोवोल्टेइक ये बेसिकली दो वर्ड से बना है. ओके, दो छोटे वर्ड से, फोटो एंड वोल्टेइक. फोटो मतलब क्या? फोटो मतलब समथिंग रिलेटेड टू लाइट, एंड वोल्टेइक यानी समथिंग रिलेटेड टू वोल्टेज, एंड वोल्टेज इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, सो फोटोवोल्टेइक सेल्स का क्या काम है? फोटो यानी लाइट एनर्जी को वोल्टेइक यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. ओके, सो फोटोवोल्टेइक सेल्स का सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर एनर्जी किस फॉर्म में? लाइट एनर्जी के फॉर्म में. ओके, क्योंकि सन से लाइट रेज आ रही है जो हमें एनर्जी दे रही है. द सेकेंड वे टू यूज द सनलाइट टू क्रिएट electric energy is, in the second method, the energy in solar radiation is converted into thermal energy first. So जो कुछ भी सन से एनर्जी आ रहा है उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करो. सो इफ यू रिमेम्बर, तुम लोग ने वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा, राइट? तुम लोग एक पेपर लेते हो और पेपर के सामने मैग्नीफाइंग ग्लास रख देते हो, और मैग्नीफाइंग ग्लास को तुम लोग उसका डिस्टेंस एडजस्ट करोगे ताकि सन का जो इमेज है वो बराबर एक छोटे से पॉइंट पे पेज पे आ जाए. ऐसा 10-15 मिनट तुम लोग पकड़ के रखोगे तो पेज जलने लग जाता है, राइट? व्हाई इज दैट? बिकॉज सन्स लाइट एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी using this magnifying glass on the paper. That's why paper starts burning. So you all can use the same thing on a large scale. क्या करोगे? सोलर रेडिएशन को पहले थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, एंड देन you all know, once you all have thermal energy, what you all can do? You all can heat that water up. वो वाटर हीट करके स्टीम बन जाएगा, and that steam can be used to rotate a turbine, right? So that is how you all can that's the second way you all can convert solar radiation into electrical energy by creating thermal energy first. Okay, so these are the two ways to convert sun का
सन का एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. So, definition of photovoltaic effect or photovoltaic cell. Solar photovoltaic cell converts solar radiation energy directly into electrical energy. This is called photovoltaic effect. Okay, so this can be asked as a definition of photovoltaic effect, or it can be asked in any other objective question. Okay, so make sure you are by hearting this point. Next, the electrical energy generated through this energy the electric energy generated through this energy transformation process is DC in nature. DC मतलब क्या? If you'll remember, we had studied two types of current, right? एक था direct current, दूसरा था alternating current. Direct current में the direction of electricity does not change; it remains constant. Whereas alternating current में the direction of current keeps shifting. कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है. सो डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहेगा. किसका? करंट का. सो दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट. वेरएज यहाँ पे क्या लिखा है, जब भी हम लोग फोटोवोल्टाइक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कौन सा टाइप का करंट मिलता है हमें? डायरेक्ट करंट मिलता है. ओके, अगेन अ फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड, इट माइट बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव्स. ओके, और यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो फ्लो चार्ट है, इट लुक्स वेरी सिंपल, क्योंकि बस एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट? कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? एनर्जी इन सनलाइट इज कन्वर्टेड टू डीसी इलेक्ट्रिक पावर यूजिंग फोटोवोल्टाइक इफेक्ट. सो वेरी सिंपल टू रिमेंबर द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन फोटोवोल्टाइक सेल. ओके, नेक्स्ट वी आर सीइंग some numbers. Okay, कितना एरिया होगा तो कितना करंट मिलेगा, कितना वोल्टेज मिलेगा, so on and so forth. So a silicon solar cell, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन इज बेसिकली द नेम ऑफ एन एलिमेंट. ओके, तुम लोग ने पीरियोडिक टेबल में SI करके एक एलिमेंट देखा होगा, दैट इज सिलिकॉन. सो सोलर सेल्स आर जनरली मेड अप ऑफ सिलिकॉन. ओके, अ सिलिकॉन सोलर सेल ऑफ डायमेंशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एक छोटा सिलिकॉन का सोलर सेल है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इतना छोटा होगा. वो कितना करंट जनरेट करेगा? 30 मिली एम्प्स. ओके, 30 मिली एम्प्स का करंट जनरेट करेगा. और पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट करेगा? 0.5 वोल्ट या फिर हाफ वोल्ट. 0.5 वोल्ट या हाफ वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेगा. सो ये किसके लिए? ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया वाले सोलर सेल के लिए. अब समझो तुम लोग ने उसका एरिया बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर की पे 100 सेंटीमीटर कर दिया. सो 1 से लेके 100 में क्या फर्क पड़ रहा है? 1 को तुम लोग 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मिलेगा, राइट? सो सिमिलरली कितना करंट मिलेगा ये जानने के लिए क्या करोगे तुम लोग? 30 मिली एम्प्स को 100 से मल्टीप्लाई कर लो. सो व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई 30 मिली एम्प्स बाय 100 यू गेट 3000, राइट? सो अगर 1 सेंटीमीटर एरिया से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा, सो 30 मिली एम्प्स के जगह पे भी तुम लोग को 30 into 100 यानी 3000 मिली एम्प्स करंट मिलेगा. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होना चाहिए, राइट? 0.5 into 100 होना चाहिए, तो तुम लोग को यहाँ पे 50 वोल्ट्स मिलना चाहिए, बट 50 वोल्ट्स नहीं मिलता. वोल्टेज सेम रहेगा. तुम लोग ने एरिया बढ़ा दिया तो करंट बढ़ेगा, बट वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज सेम ही रहेगा. सो दैट इज वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर. रिमेंबर दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल फ्रॉम अ सोलर सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया. सो इसका मतलब क्या? इंडिपेंडेंट होना मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता एरिया कितना है, बहुत कम एरिया हो या बहुत ज्यादा एरिया हो, उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही रहेगा. ओके, ओके, लेट्स मूव अहेड देन. तो सोलर सेल्स को तुम लोग बहुत ही तुम लोग अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे को. ओके, सो वन वे इज इन सीरीज, द अदर वे इज ऑब्वियसली पैरेलल. हम लोग ने रेजिस्टर्स के लिए पढ़ा था, राइट? हाउ डू रेजिस्टर्स लुक लाइक? लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में वी हैड सीन रेजिस्टर्स, राइट? वन ये ऐसा कुछ दिखता था रेजिस्टर, जिगजैग. ओके, और इसको वी यूज्ड टू से आर. और हम लोग ने पढ़ा था कि रेजिस्टर को सीरीज में रखेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टर को पैरेलल में रखेंगे तो क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो सिमिलरली तुम लोग अगर, गिव मी अ मिनट टू फाइंड माय पॉइंटर. ओके, सो सिमिलरली अगर तुम लोग सोलर सेल सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो कुछ अलग होने वाला है, पैरेलल में कनेक्ट करने वाले तो कुछ अलग होने वाला है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, the potential difference obtained from this combination is addition of the potential differences of individual solar cells. इसका मतलब क्या? बेसिकली तुम लोग अगर सीरीज में, सीरीज यानी क्या? बाजू बाजू में लगाना. ओके, सीरीज यानी बाजू बाजू में लगाना. सो यहाँ से जो करंट जा रहा है
वो करंट यहां से निकल के सेम करंट सेकेंड सेल में जा रहा है, सो इसमें सेम करंट पास होने वाला है। ओके, सो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन इज एडिशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो इसका समझो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और इसका सेकेंड सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V2, सो तुम लोग का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V1 प्लस V2। ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट पॉइंट। अगर तुम लोग सीरीज यानी बाजू बाजू में सोलर सेल्स को लगाओगे तो उनका वोल्टेज ऐड हो जाएगा या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा। दैट्स योर पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, the current generated from this combination is equal to the current from individual solar cell। यानी ये कॉम्बिनेशन के बाद जो करंट मिलेगा वो क्या होगा, एक सेल का जो करंट है सेम वही टोटल करंट होगा। ओके, सो अगेन लेट मी ड्रॉ दिस। अगर समझो यहां से फर्स्ट सोलर सेल में करंट I1 है, ओके, एंड सेकेंड सोलर सेल में करंट I2 है। सो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट यहां पे लिखा है देखो, टोटल करंट। ओके, दैट वाज अ वेरी बैड ड्राइंग, लेट मी ट्राई एंड इरेज दैट। ओके, सो आई यूज अ हाइलाइटर। सो इफ यू सी यहां पे अगर करंट I1 है, ओके, एंड किसमें, सेल 1 में, एंड सेल 2 में करंट I2 है, then the total current I will be I1 equal to I2। जो इंडिविजुअल सोलर सेल्स में करंट जा रहा है सेम करंट टोटल सर्किट में भी घूमेगा। ओके, सो लेट मी क्विकली रिवाइज सीरीज में क्या हो रहा है। अगर तुम लोग दो सोलर सेल्स को सीरीज में लगा रहे हो तो उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाएगा, करंट ऐड नहीं होगा, करंट दोनों का सेम ही रहेगा। सो टोटल करंट क्या होगा, इसका करंट दोनों सेल्स का जो करंट है उतना ही करंट टोटल करंट होगा। सो करंट इज नॉट गोइंग टू बी एडेड, पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू बी एडेड किसमें, सीरीज में जब तुम लोग लगाओगे। ओके, सो इट मींस that when solar cells are connected in series, currents from the individual cells do not get added, potential difference gets added but currents do not get added in series। okay, next obviously we are going to see parallel में क्या होने वाला। okay, so the current generated from this combination is the summation of currents from individual solar cells। so current क्या है, summation of currents from individual solar cells। so यहाँ पे if you see we have connected this in पैरेलल। तुम लोगों को कब पता चलेगा कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है या सीरीज में, वन वेरी सिंपल ट्रिक टू आइडेंटिफाई दैट इज, करंट कहीं पे डिवाइड हो रहा है देन डिवाइड होके वापस साथ में आ रहा है, देन यू विल से इट इज पैरेलल। ओके, और अगर करंट कहीं पे डिवाइड होके वापस साथ में नहीं आ रहा है, यू विल से इट इज इन सीरीज। सो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है क्या, सो लेट अस चेक दैट। सो सी करंट इज गोइंग फ्रॉम हियर, ओके, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और थोड़ा सा करंट यहाँ ऊपर जा रहा है और थोड़ा सा करंट यहाँ पे राइट में जा रहा है। सो यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है एंड यहाँ पे आके वो वापस मीट हो रहा है, राइट, यहाँ पे और यहाँ से करंट वापस मीट हो रहा है। सो यहाँ पे करंट कहीं पे तो डाइवर्ज होके वापस मीट हो रहा है। सो दिस इज इन पैरेलल। इफ यू सी पीछे यहाँ पे करंट कैसे पास हो रहा था, यहाँ से जाके सीधा सीधा इसमें चला गया, उसमें से निकल के दूसरे में चला गया, दूसरे में से निकल के पास हो गया। तो कहीं पे भी करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। so, जहां पे भी करंट डिवाइड हो रहा है दैट इज पैरेलल, जहां पे करंट डिवाइड नहीं हो रहा दैट इज सीरीज। ओके, सो नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि ये पैरेलल में है। सो पैरेलल के बारे में फर्स्ट लाइन क्या बोली है, पैरेलल के बारे में फर्स्ट लाइन है कि करंट जनरेटेड इज समेशन ऑफ करंट्स। ओके, सो अगर समझो यहाँ से I1 जा रहा है करंट फर्स्ट सेल में से और सेकेंड सेल में से I2 करंट जा रहा है, सो टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2। ओके, सो यहाँ पे करंट्स ऐड हो रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस देन, the potential difference obtained from this combination is same as the potential difference obtained from individual cells। तो समझो अगर इसका potential difference था V1, okay, again let me try and write it। अगर सेल 1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V1 एंड सेल 2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V2, सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे इफ यू सी टोटल V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2। ओके, सो यहाँ पे करंट्स ऐड हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड नहीं होगा। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो रहे थे, करंट ऐड नहीं हो रहा था। ओके, thus if two solar cells are connected in parallel, the potential differences from two cells do not get added। ओके, सो दोनों में प्रॉब्लम्स है। सीरीज में क्या ऐड नहीं हो रहा है, सीरीज में करंट ऐड नहीं हो रहा है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड नहीं हो रहा है।
सो दोनों में प्रॉब्लम है। सो तुम लोग जब एक्चुअल में सोलर सेल्स को अरेंज करोगे, तुम लोग उसको सीरीज में अरेंज करोगे या पैरेलल में अरेंज करोगे? द आंसर इज बोथ। सीरीज में अरेंज करके तुम लोग पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे और पैरेलल में अरेंज करके तुम लोग करंट को इंक्रीज करोगे। ओके, सो यू विल अरेंज इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल इन एन एक्चुअल सोलर सेल का अरे में। ओके, सो सोलर पैनल इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल सोलर सेल्स। ओके, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ब्लू कलर के, दोज आर ऑल सोलर सेल्स, और सोलर सेल्स को मिला के सोलर पैनल बनने वाला है। सो by connecting many solar cells in series and in parallel, solar panels generating required current and potential difference are made। तुम लोग को कितना करंट चाहिए, कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, उसके हिसाब से कितनों को सीरीज में लगाना है, कितनों को पैरेलल में लगाना है, ये तुम लोग डिसाइड करोगे। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, if 36 solar cells each of size 100 centimeter square are connected in series in a solar panel, it will give, अभी before going ahead, 36 सोलर सेल्स है, राइट, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा है, राइट। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर एरिया होगा सोलर सेल का, तो कितना करंट होगा, 3000 मिली एम्प, और वोल्टेज कितना होगा, हाफ वोल्ट या फिर 0.5 वोल्ट। सो अगर ऐसे 36 बना दिया, सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 36। ओके, सबको सीरीज में कनेक्ट किया, इसलिए तुम लोग सिर्फ वोल्टेज को ऐड करोगे, करंट को ऐड नहीं करोगे। ओके, सो वोल्टेज को ऐड करोगे, सो 36 इंटू 0.5 या फिर 36 इंटू हाफ विल गिव यू 18 वोल्ट्स, राइट, क्योंकि 36 टाइम्स ऐड करना है, राइट। 36 टाइम्स ऐड करने के बजाय वो जो एक का वैल्यू है उसको 36 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 36 इंटू हाफ विल गिव यू 18 वोल्ट्स एंड करंट विल बी 3 एम्पियर्स। ओके, सो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 3000 मिली एम्पियर्स होना चाहिए, राइट। सो 3000 मिली एम्पियर्स को ये लोग ने 3 एम्पियर्स लिखा है, क्यों, मिली एम्पियर से एम्पियर जाना होगा, देन यू विल डिवाइड बाय 1000। सो 3000 डिवाइड बाय 1000 विल बी 3, एंड वो मिली कट हो जाएगा, सो मिली के जगह पे सिर्फ एम्पियर लिखोगे। सो 3000 मिली एम्पियर्स इज इक्वल टू 3 एम्पियर्स। ओके, सो ये हो गया 36 सोलर सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज के लिए। ओके, मेनी सच पैनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ऑन लार्ज स्केल। अगर बहुत बड़े स्केल पे अगर तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, सो मेनी सच पैनल्स विल बी कनेक्टेड वन बिहाइंड दी अदर। ओके, उनको साथ में कनेक्ट कर देंगे। सो दिस इज हाउ अ टिपिकल सोलर अरे विल लुक लाइक। ओके, व्हाट इज एन अरे? अरे इज नॉट अरे क्या हो गया वो वाला अरे, और अरे भैया वाला अरे। ओके, सो दिस इज सोलर सेल वाला अरे। अरे इज बेसिकली a combination जिसमें it's a combination made up of rows and columns of solar cells. Okay, so that is called as an array. So सबसे छोटा क्या होता है, सोलर सेल होता है, वो सिलिकॉन से बनाते हैं, राइट। वो सोलर सेल को तुम लोग सीरीज में लगा दोगे, जहाँ यहाँ पे जैसे लगा है, राइट, वैसे तुम लोग सोलर सेल्स को सीरीज में लगाओगे, एंड उसको हम लोग बोलेंगे मॉड्यूल है। ओके, व्हेन यू कनेक्ट मेनी सोलर सेल्स इन सीरीज, यू विल से इट इज one module of solar cells. Many such modules connected together in series, we will call it as a string. Okay, string क्या होता है, modules को series में लगा दिया। module क्या है, cells को series में लगा दिया। and array क्या है, strings in parallel। so ये जो strings बन जाते हैं उसको parallel में लगा दो, फिर तुम लोग का array बन जाएगा। okay, so just make sure कौन सा सीरीज में लगा रहे, कौन सा पैरेलल में लगा रहे। सेल को हम लोग सीरीज में लगा के मॉड्यूल बना रहे, मॉड्यूल को हम लोग वापस सीरीज में लगा के स्ट्रिंग बना रहे, और स्ट्रिंग को अभी लास्ट में पैरेलल में लगा के हम लोग अरे बना रहे। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू मेक सोलर, हाउ यू टेक अ सोलर सेल एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सोलर अरे। ओके, now let us do some answer writing practice. So there is this end of chapter question, question number 9 on page number 60, which reads, how can we get the required amount of energy by connecting solar panels? Okay, अगर मुझे चाहिए, समझो मैंने बोला मुझे 100 एम्प्स का करंट चाहिए और मुझे 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सो ये मैं कैसे लेके आऊंगा, मुझे बहुत सारे सोलर सेल्स को लेने पड़ेंगे, कुछ को सीरीज में लगाने पड़ेंगे, कुछ को पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, और फिर मुझे वो मिलेगा। ओके, सो again I wanted to see how I am making the answers for such questions. Okay, so how do you think about such questions? तुम लोग को पता है कि कुछ सोलर सेल्स को सीरीज में लगाने पड़ेंगे, कुछ सोलर सेल्स को पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि
सीरीज में तुम लोग का वोल्टेज ऐड होने वाला है और पैरेलल में तुम लोग का करंट ऐड होने वाला है। तुम लोग को दोनों ऐड करके एक रिक्वायर्ड अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी बनाना है। So first I will talk about series. Okay, so first point will be what happens when we connect solar cells in series combination, and second point will be what happens when we connect solar cells in parallel combination. I know this is a 2-mark question, right? So 2-mark questions के लिए 4 points are expected. So ये लिखने के बाद what will be my third point? Third point will be solar panels से मैं solar modules कैसे बनाऊं, solar modules से मैं solar strings कैसे बनाऊं. Okay, and lastly my conclusion कि ये सब बताने के बाद finally how can I get the required amount of energy. Okay, so I've written the answer for you all, but I want you all to understand मैं कैसे answers construct कर रहा हूँ. Okay, how you think about making an answer. So this is the answer I've come up with. In series combination, we have seen potential difference is addition of potential difference of individual solar cells, while current is equal to current from individual cell. Potential difference add होने वाला series में और current कितना होगा total current will be equal to current from individual cell. एक cell में से जितना current आ रहा है उतना ही total current होगा. ये किस में होगा? series में. Next, parallel. In parallel combination of solar cells, the current is addition of the current of individual solar cells. Current क्या हो रहा है? Addition of individual current solar cells. Okay. Next, potential difference. Potential difference is equal to the potential difference from individual cell. So parallel में क्या हो रहा है? Currents are being added. Okay, currents are being added and potential difference क्या है? Total potential difference will be equal to पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम एन इंडिविजुअल सोलर सेल. एक सेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा. ये किसके लिए है? पैरेलल के लिए. सो सीरीज हम लोग ने एक्सप्लेन कर दिया, पैरेलल हम लोग ने एक्सप्लेन कर दिया. नाउ यू एक्सप्लेन हम सोलर सेल से सोलर अरे तक कैसे पहुंचते हैं. ओके, सो मेनी सच सोलर सेल्स आर देन कनेक्टेड इन सीरीज टू फॉर्म सोलर मॉड्यूल्स. Many such solar modules are connected in series to form a solar string. And many such solar strings are further connected in parallel to form a solar array. ये हमने देखा था डायग्राम में, राइट? सोलर सेल को सीरीज में लगा दो, यू विल गेट मॉड्यूल. मॉड्यूल को सीरीज में लगा दो, यू विल गेट स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को पैरेलल में लगा दो, you will get array. Okay, that I have written in one line in the third point. Hence my conclusion. Thus, by connecting many solar panels in series and in parallel combinations, the required amount of energy can be generated. तो सीरीज में भी लगाओगे, पैरेलल में भी लगाओगे, दोनों को यूज करके तुम लोग को जितना एनर्जी जनरेट करना है उतना एनर्जी जनरेट हो जाएगा. ओके, so that's it for today. I hope you all understood how a photovoltaic cell converts sun का लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से हम लोग डिफरेंट करंट का और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू गाइज अंडरस्टूड एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. पीस.